उंगली उठाएगा हमारे शांति को भंग करेगा, जमदूत के रूप में उसके अंदर तबाही मचाएंगे। कि टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, और अगर गोली आएगा तो गोला गिरेगा और पाकिस्तान साफ हो जाएगा। देश की एकजुटता का तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रदर्शन है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21वीं सदी के भारत में आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसको साकार करने के उस संकल्प का प्रदर्शन है। इंदिरा गांधी तरह से पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया, उस बहादुर सैनिक के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए आज ये तिरंगा यात्रा आम नागरिक ने निकाला। आतंकवादी ठिकाने थे, सब ढेर करने का काम किए। अपने जमाने को याद करें कि लोग मरते थे या छोड़ के चले जाते थे, तो विपक्ष की आज कोई कहने के लिए जुबान नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो कारगिल चौक पे है, और बता दें कि देखिए सभी लोग, सभी दल के नेता जो है अब तिरंगा यात्रा लेकर के कारगिल चौक पहुंचे थे। तस्वीर आप पहले देख लीजिए, किस तरह से जो है तमाम लोग कारगिल चौक पे पहुंचे हैं और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। इसमें शामिल हुए थे, बता दें कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, साथ ही साथ विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो हैं, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, और जदयू दल के कई नेता जो है वो पहुंचे हुए थे, साथ ही कई गठबंधन के नेता पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इसी को लेकर के देखिए आज कारगिल चौक पर तिरंगा यात्रा पहुंचा। तिरंगा यात्रा के बाद जो है कारगिल चौक के समीप पहुंच करके स्मारक चौक पे जो है स्मारक पे फूल अर्पित किया गया है। उसके साथ ही अब बता दें कि डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा है वो हमारे साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। हमारे साथ डिप्टी सीएम बात करें, सर किस तरह से आज तिरंगा यात्रा आप निकाले हैं, यहाँ पे आए थे? देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और देश की एकजुटता का तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रदर्शन है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21वीं सदी के भारत में आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसको साकार करने के उस संकल्प का प्रदर्शन है। इंदिरा गांधी से मोदी जी का तुलना किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई भी उंगली उठाएगा हमारे शांति को भंग करेगा, जमदूत के रूप में उसके अंदर तबाही मचाएंगे। अगर दोबारा इस तरह से हरकत करता है तो घोषणा हो चुका है कि मानवता के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। चलिए, तो हमारे साथ डिप्टी सीएम बातचीत कर रहे थे। जिस पराक्रम और शौर्य के साथ आतंकवाद को और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, और जिस तरह से पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया, उस बहादुर सैनिक के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए आज ये तिरंगा यात्रा आम नागरिक ने निकाला। पाकिस्तान अगर दोबारा इस तरह का हरकत करता है तो उसको पाकिस्तान अगर दोबारा हरकत करेगा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, और अगर गोली आएगा तो गोला गिरेगा और पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तिरंगा यात्रा भारतीय सैनिक को बहुत अभिनंदन है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों का नस्ताबूद करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है कि जो हमें छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। आज भारतीय सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए भी और अभिवादन करने के लिए पटना के सड़कों पर बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से वीर सैनिकों को हम लोग याद करते हुए धन्यवाद देने के लिए और जिंदाबाद करने के लिए सड़कों पर निकलने का काम किया। आज विपक्ष को जब इतना समझ में नहीं आता है कि जितने आतंकवादी ठिकाने थे, सब ढेर करने का काम किए। अपने जमाने को याद करें कि लोग मरते थे या छोड़ के चले जाते थे, तो विपक्ष की आज कोई कहने के लिए जुबान नहीं है, वो नहीं है। आज भारतीय सैनिक को बड़ाई करने के बजाय विपक्ष जो है प्रश्न उठाने का काम करते हैं। पिछली बार भी पुलवामा में भी प्रश्न उठाने का काम किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें भी प्रश्न उठाने का काम किए थे। अभी भी विपक्ष को यह पच नहीं रहा है कि नेस्तनाबूद करते हुए सभी ठिकानों को पाकिस्तान में खत्म करने का काम वीर सैनिकों ने अपने किया है।